सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जबरन धर्म परिवर्तन देश के लिए गंभीर समस्या है जिस पर सरकारों को ठोस कानून बनाने की जरूरत है, लेकिन बावजूद इसके ये समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। आपको पता है, अमेरिका में अगर कोई जबरन धर्मांतरण करवाता है तो उसे आजीवन कारावास और सारी संपत्ति कुर्की की सजा दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान है जहां 1 से 10 साल की सजा दी जाती है, वो भी जज के हाथ की बात है कि वो 1 साल की सजा दे, 2 साल की या फिर 5 साल की। और ऐसा भी उन राज्यों में है जहां लव जिहाद के खिलाफ कानून है, और जहां लव जिहाद के खिलाफ कानून नहीं है वहां केस भी दर्ज नहीं किया जाता। ये हालात हैं इस देश के, तभी श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं और रिबिका के 80 टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, आफ्ताब जैसे हाई सिक्योरिटी में रहते हैं, जो चाहते हैं वो खाते हैं, उनका जो मन होता है वो करते हैं, जैसे वो मेहमान हो। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि क्या सच में इन लोगों की सजा यही है? जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। प्रयागराज में बलिया की हिंदू लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाने वाले मोहम्मद आलम का विवादित व्हाट्सएप स्टेटस सामने आया है। स्टेटस में उसने लिखा है कि हिंदुओं की बेटियों को इस्तेमाल करने से जन्नत मिलती है। लव जिहाद और धमकी देने का मामला सामने आने के बाद योगी सरकार ने पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई। पीड़ित छात्रा ने बताया कि यह विवादित स्टेटस मोहम्मद आलम ने अभी 2 दिन पहले ही लगाया था। वो अपने फेसबुक आईडी से इस तरह की पोस्ट अक्सर डालता है, स्टेटस भी वो अक्सर लगाता रहता है। इससे उसकी हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय मिलता है। पीड़िता छात्रा ने बताया कि उसने 24 फरवरी 2022 को आलम के साथ कोर्ट मैरिज किया था। शादी करने के बाद पता चला जिसे वो अनुज प्रताप सिंह समझ रही थी, असल में वो जिहादी मोहम्मद आलम है। भेद खुला तो बेइंतहा जुल्म ढाने का सिलसिला शुरू हो गया। पति मोहम्मद आलम के भाइयों ने भी नशे का इंजेक्शन देकर छात्रा का रेप किया। वीडियो क्लिप बनाई, जब मुकदमा लिखवाया तो क्लिप वायरल करने की धमकी दी गई। दबाव में आकर लड़की ने समझौता कर लिया तो उसकी पीठ पर 2 गोली दाग दी गई। किसी तरह जान बच सकी वो, किसी तरह से इन जिहादियों के चंगुल से छूटी तो तेजाब फेंकने और फिर खुलेआम जान से मारने की धमकी मिलना शुरू हो गई। छात्रा ने बताया कि उसका पूरा परिवार लव जिहादी है। उसके छोटे भाई शाह आलम ने भी हिंदू छात्रा को फंसाकर शादी की थी। उसकी मौत 2020 में संदिग्ध अवस्था में हो गई थी। बड़ा भाई मोहम्मद असलम एक क्रिश्चियन की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ईसाई बन चुका है। इसके बाद उस लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में एक्सीडेंट के चलते मौत हो गई। 6 महीने बाद उसकी मौत हो गई, जिसके कुछ दिन बाद ही लड़की की मां भी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली। अब उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पर मोहम्मद आलम का कब्जा है। छात्रा का कहना है कि ये पूरा परिवार लव जिहादी है, इसमें मोहम्मद आलम की मां भी शामिल है। छात्रा ने बताया आलम ने पहचान छिपाकर अनुज प्रताप सिंह और सोनू के नाम से अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसने हर हथकंडा अपनाया जिससे वो ये विश्वास दिला सके कि वो हिंदू है। वो अक्सर हनुमान मंदिर, सिविल लाइंस हनुमान मंदिर जाया करता था। शादी से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर भी गया। यही नहीं, मेहर मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में भी गया। वो प्रसाद भी चढ़ाता था और माथे पर टीका लगाने के साथ ही आरती भी करता था। माथे पर चंदन लगी हुई कई तस्वीरें छात्रा ने शेयर की हैं। छात्रा ने बताया कि अनुज प्रताप सिंह एक बहुत बड़ा एक्टर है। उसने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो मुस्लिम है। मंदिरों में जैसे लोग हिंदू लोग जाकर पूजा अर्चना करते हैं, ठीक उसने वैसे ही उसके साथ भी वही किया। छात्रा ने बताया कि हिंदू विरोधी गतिविधियों को चलाने और लव जिहाद करने के लिए मोहम्मद आलम को विदेशों से फंड मिलता है। ये फंड बहुत ज्यादा होता है। मोहम्मद आलम कुछ काम नहीं करता, फिर भी उसके पास रुपयों का अंबार है। इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए। अगर जांच एजेंसियां इसकी इनकम की जांच करें तो पता चलेगा कि कहां कहां से और क्यों इसके पास फंड आता है। योगी सरकार ने नर्सिंग की छात्रा को सिक्योरिटी मुहैया करवा दी है। छात्रा जिस घर में रह रही है वहां एक सब इंस्पेक्टर, एक महिला कांस्टेबल और एक कांस्टेबल की तैनाती की गई। योगी सरकार ने छात्रा को भरोसा दिलाया है कि उसके साथ न्याय किया जाएगा। अब ये फोटो देखिए, पीड़िता ने ये मोबाइल चैट भी दिखाया।
इसमें पीड़िता ने दावा किया कि मोहम्मद आलम ने व्हाट्सएप पर धमकी दी। इसमें कहा, तुमको मैं इतना बदनाम कर दूंगा कि तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अभी गोली मरवाया था ना, अब तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंकवाऊंगा। मीडिया, पुलिस, प्रशासन सब मेरा है। 3 दिन के अंदर तुमको गोली मरवा दूंगा या तुम्हारे चेहरे पर तेजाब फेंकवा दूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। लव जिहादियों के चंगुल से बचकर निकली छात्रा कर्नलगंज थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर दी। कर्नलगंज पुलिस ने 13 अगस्त 2022 को उसकी रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट में छात्रा ने अपने पति मोहम्मद आलम, उसके भाई नूर आलम को आरोपी बनाया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद छात्रा की मां को फोन करके आलम ने धमकी दी कि अगर रिपोर्ट वापस नहीं लोगी तो तुम्हारी मां, भाई और तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। भाइयों के साथ तुम्हारे फिजिकल रिलेशन की वीडियो हमारे पास है, सब वायरल कर देंगे, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। अगर मेडिकल कराया और कोर्ट में मेरे मन मुताबिक बयान नहीं दिया तो पूरा परिवार साफ कर देंगे। छात्रा ने बताया कि इसके बाद वो काफी डर गई थी। विधवा मां और इकलौते भाई की जिंदगी बचाने के लिए उसने मोहम्मद आलम के मुताबिक कोर्ट में बयान दर्ज करवा दिया। कोर्ट में जब छात्रा ने मोहम्मद आलम के मुताबिक बयान दे दिया तो 11 अक्टूबर 2022 को प्लानिंग के तहत कौशाम्बी ले जाकर एक सुनसान जगह पर छात्रा को गोली मार दी गई। बचकर भागते हुए उसकी पीठ पर 2 गोली लगी। किसी तरह जान बचाकर वो वहां से भागी और एक गांव में जाकर खुद को बचाया। साथ ही पुलिस को भी फोन किया। कैंट थाने के एसओ आरपी सिंह ने बताया कि छात्रा ने एक मुकदमा कोखराज थाने में और दूसरा कर्नलगंज थाने में दर्ज कराया है। उसको जान से मारने और प्रताड़ित करने की एक और एप्लीकेशन मिली है। जिहाद की तस्वीर जो देखने को मिली है वो बेचैन करने वाली है। जितनी जानकारी इस जिहादी परिवार के बारे में छात्रा ने दी है, उसके बाद अगर योगी सरकार इसकी जांच करवाती है तो इनके पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो सकेगा। जिहाद के इस गंदे खेल में फंसकर हर साल हजारों हिंदू लड़कियां अपनी जान गंवा रही हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं, ना तो हिंदू का और ना ही सरकारों का। धर्मांतरण के लिए होने वाली फंडिंग के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कैसे एक धर्मांतरण के बदले 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह खबर हल्द्वानी से सामने आई थी, जहां के बारे में कहा जाता है वहां सिर्फ दबे कुचले मजलूम मुसलमान रहते हैं, जिनके आशियानों को तोड़ने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस जिहाद से अगर बचना है तो खुद को सक्षम बनाना होगा, क्योंकि इस देश के कानून हिंदुओं को न्याय नहीं दिला पाएंगे। देश के हर हिस्से में इस वक्त लव जिहाद का घुन लगा है, जिसे उखाड़ फेंकने की जरूरत है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।